हरे कृष्णा। आज की कहानी का शीर्षक है जैसी करनी वैसी भरनी। हम संसार में आते हैं तो कोई ना कोई कर्म तो करते ही हैं और ये जीवन का ये तात्पर्य है और जीवन का ये नितांत सत्य है कि जैसा हम काम करेंगे वैसा ही हमें फल भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार एक बार एक राजा ने अपने 3 मुख्य मंत्रियों को बुलाया और उनको कहा कि जाओ तुम बाग में से फूल और फल भर के लाओ। अपना अपना एक थैला एक दे दिया, एक एक थैला उनके हाथ में दिया और कहा कि फल लेके आओ। और तीनों मंत्री वो थैला लेके फल लेने के लिए चले गए। एक मंत्री जो बहुत अच्छा था और बहुत ही ईमानदार था, उसने बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फल जो मीठे और पके हुए थे उस थैले में भरे। और दूसरा जो थोड़ा सा कामचोर था, उसने सोचा कि कौन सा राजा ने सब फल देखने हैं, तो उसने उसने उसमें थोड़े सड़े हुए, थोड़े गले हुए, थोड़े अध पके इस प्रकार के फल उसमें डाल दिए और झोला भर लिया। और तीसरा जो बिल्कुल निकम्मा और आलसी था, तो उसने तो क्या किया, सोचा कि राजा ने कौन से फल चेक करने हैं, तो उसने उस थैले में घास फूस पत्ते और पत्थर भर दिए और भर भर कर ले आया और सोचा राजा ने थैला ही देखना है कि कौन से इसको चेक करना है। जब वो तीनों अपना अपना थैला भर के राजा के सामने आए तो राजा ने बिना थैला देखे उन तीनों को 15-15 दिन के लिए कारावास की सजा सुना दी कि तुम तीनों जेल में रहोगे 15 दिन तक। तो अब वो तीनों जेल में चले गए। अब वहां पर उनके खाने और पीने का कोई बंदोबस्त भी नहीं था। तो अब जो पहला मंत्री था, जिसके हाथ में वो थैला था अच्छे फलों का, उसके तो 15 दिन बड़े आराम से निकल गए। उसमें ताजे फल भी थे, अच्छे फल भी थे, मीठे फल भी थे, तो उसका 15 दिन आराम से गुजर गए। और जिसने थोड़े से गड़े सड़े और अध पके फल लिए थे, उसका 4-5-6 दिन तो निकल गए। उसके बाद वो बुरी तरह बीमार होके उसने 15 दिन निकाले। और जो तीसरा मंत्री था, जिसके पास की कोई फल नाम की चीज नहीं थी, फूल पत्ते थे और पत्थर थे, तो वो कुछ खा भी नहीं सका, कुछ पी भी नहीं सका और 15 दिन के भीतर ही वो मर गया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा ने जो जीवन में हम आते हैं, जिस जीवन में हम आए हैं, तो भगवान ने हमें सब कुछ दिया है और जैसा जैसा हम कर्म करेंगे वैसा वैसा फल भोगेंगे, ये निश्चित है। ये राजा ने जो किया था वो हमारे एक प्रतीक है कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं और कैसा फल भोग रहे हैं। और इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में हमें बताया भी है कि जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हरे कृष्ण।